हेलो दिस रेखा कुशवाहा, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे कोविड-19 से रिलेटेड अपकमिंग जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कंटिन्यू होंगे और हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो फाइनल कुछ हुआ नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपकमिंग भी होंगे। तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस कोविड-19 से रिलेटेड है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक चाहिए लाइक इट के जरिए, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने कंटेंट कंटिन्यू कर सकूं। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ सकते हैं और ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी लिंक से जुड़ें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अभी जो रिसेंटली हमारे सामने क्लासेस चल रही हैं इन्फो टीचिंग पर, तो ये 3 क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। तो ये नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो 10 PM पर हमारा एज अ लाइव सेशन होता है और D2+B क्लासेस का टाइमिंग है हमारा 11:30 AM के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑल कंटेंट को। KVS की सीरीज ऑफलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चल रही है और अपकमिंग सीरीज रहेंगी हमारी APS की। सो आप लोगों को अपना लाइक इट देकर पॉजिटिव सपोर्ट देना है ताकि ये सीरीज मैं ऐसे ही जारी रख सकूं। सो स्टार्ट करेंगे। कोविड-19 से रिलेटेड पूरा एक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को पता होना चाहिए, अब तक कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आई है इससे रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड-19 का नाम कैसे रखा गया है ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। कोविड-19 के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं CO से बन गया हमारा कोरोना, VI से बन गया वायरस और D से डिजीज, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज, और 19 यानी कि 2019 में कंटिन्यू हुआ है ये आना। तो इट मीन्स ये यहां से इसका नाम कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, तो बीमारी का नाम है कोविड-19 और वायरस का नाम है SARS-CoV-2। इस तरीके से याद रखना है। इस वायरस की पहली बार जो पहचान की गई थी वो 31 दिसंबर 2019 के चीन के वुहान में हुई थी। हालांकि ये जो रिटर्न में चीजें लिखी हुई हैं इनको हम और क्लियर करेंगे आगे। और अगर मैं बात करूं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको विश्व के लिए खतरा बताते हुए संयुक्त राष्ट्र संकट प्रबंधन दल का एक गठन किया है, या नॉर्मली हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें अभी भी चल रही हैं, क्योंकि कुछ रुका नहीं है, अभी भी चल रहे हैं। बहुत सारे केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हमारे सामने आएंगी। तो ये जो एज अ पर्टिकुलर कंटेंट बनेगा एज अ करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, जीके के अकॉर्डिंग, तो ये अपकमिंग ईयर्स में बनेगा। तो अभी तो हमें करंट चीजें पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। और ये आप लोगों के सामने कुछ रिटर्न में क्वेश्चंस हैं, ये भी वही या उसी से रिलेटेड है जो मैं आगे करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर मैं कंफर्मेशन आप लोगों को दे दूं यहाँ पर, अगर आप लोगों को एग्जैक्टली पूरी अपडेशन चाहिए तो आरोग्य सेतु ऐप पर आप लोगों को पूरा एक अपडेशन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सब कुछ एज अ, जैसे हम कह सकते हैं कि आप लोगों का एक पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाएगा वो, जहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को उससे पता चल जाएगी और आप लोग सेफ हैं नहीं हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ वहाँ पर आप लोगों के लिए मिल जाएगा। तो कंफर्म केसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बता दूं, आज के अकॉर्डिंग आज जो कंफर्म केसेस हैं तो टोटल हमारे सामने अगर देखूं तो 3,80,532 कंफर्म केसेस हो चुके हैं अब तक, और जिसमें से रिकवर्ड हुए हैं यानी कि जो सही हो चुके हैं वो है हमारे 2,47,11। ठीक है, तो इस तरीके से, और जिसमें से जो मतलब कि जा चुके हैं और वो हैं हमारे समथिंग के अकॉर्डिंग, अगर मैं कहूँ एस्टिमेशन तो नहीं है, इतना है। तो ये कंफर्मेशन है और टोटल केसेस अभी तक इंडिया में ऑल ओवर इंडिया के अकॉर्डिंग इतने हैं, रिकवर इतने हो चुके हैं, और जो जिनकी डेथ हो चुकी है, बहुत दुख की बात है कि ये सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं और कब तक रिकवर होगा, कब तक कंट्रोल में आएगा, कुछ नहीं पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कोरोना वायरस है क्या? वायरस की एक बड़ी फैमिली है, नीडो वायरस का एक प्रकार है, अ और ब दोनों है या सिर्फ अ है? तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज सी ऑप्शन, यानी कि स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, और ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही होंगे। वायरस की एक बड़ी फैमिली है और नीडो वायरस का एक प्रकार है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नॉर्मली जो कोविड-19 है, ये इसका जो स्टार्टिंग थी,
शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इसका जो प्रकार है, मतलब कि इसके जो फर्स्ट स्पीशीज के अकॉर्डिंग, वेराइटी के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ, इसका जो टाइप है वो 1964 में देखा गया था। और लंदन के एक डॉक्टर थे अल्मेडा, उन्होंने इसकी मतलब टेस्टिंग की थी, तो वहां से उसका टाइप निकल कर आया है कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये अब तक हुआ है, और सोच कर देखिए कि 1964 से लेकर अब तक ये आया है, और सडनली इस तरीके से आया है, तो कैसे कंटिन्यू हुआ है। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन और दे रखा है एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। कोरोना वायरस एक, जैसे हम कह सकते हैं, पूरी एक बिग फैमिली है, बड़ा परिवार है, और नीडो वायरस परिवार या नीडो विरलेस ऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं एज अ संबंधित है किससे, कोरोन विरोडे से। ठीक है, आर्टेरिवेडी एंड रोनीविरेड परिवार शामिल है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कौन कौन सी फैमिली, मतलब ये वायरस के ही नेम है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये वायरस जो कोरोना वायरस है वो भी इसी में शामिल है। ठीक है, तो ये वायरस के ही नेम है, आप लोगों को याद रखने हैं। ये वायरस का नेम है पर्टिकुलर, ये भी हमारा ऑर्डर के अकॉर्डिंग आता है, ये भी। ठीक है, ये भी। तो इन सभी नामों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अपकमिंग एवरी एग्जाम में ये कहीं ना कहीं एज अ जीके के तौर पर पूछे जाएंगे। जीके तब बनेगा जब हमारे सामने ये जो करंट में चीजें चल रही है, हिस्ट्री बनेगी। तो हिस्ट्री तो अपकमिंग ईयर्स के अकॉर्डिंग ही होगा। आप देखते हैं जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, होप सो। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का क्या नाम दिया है? कोविड-19, कोवेन-19, कोव-एनवी-19 या कोव-एनविड-19? तो सही आंसर है यहाँ पर यानी कि ए ऑप्शन कोविड-19। और मैंने बताया था को से कोरोना, वी से वायरस, डी से डिजीज, और 19 यानी कि 2019 के अकॉर्डिंग। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की, जिसे 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण के अकॉर्डिंग माना गया है। ठीक है, देन है हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन, कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पाया गया? बीजिंग, शांघाई, वुहान या तियानजिन? तो ये पाया गया था, तो सही आंसर होगा हमारा इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि वुहान में। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान चीन यानी कि चाइना में हुई थी, वुहान में। और हुबेई वो जगह मतलब है, उसके अंदर वुहान के अंदर हुबेई जगह है। और चीन की आप लोगों को कैपिटल भी याद रखनी है नॉर्मली बीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, कोरोना वायरस किस बीमारी के कारण होता है? कोरोना वायरस किस बीमारी के कारण होता है? मर्स, सॉर्स और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है हमारा इसका स यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा, मर्स और सॉर्स। और एक्चुअल में ये है क्या, देखिए, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि मर्स कोविक कहा जाता है, और सर्व एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि सार्स कोव, जिसे गंभीर बीमारियों से लेकर सामान्य सर्दी इत्यादि कोरोना वायरस से ही हो सकती हैं। तो ये इसी से रिलेटेड है, याद रखेंगे इसे भी। ठीक है, ईवीएस में कहीं ना कहीं कंटेंट बन जाता है, साइंस में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकते हैं टेट एग्जाम में, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? N1H1, इबोला, SARS-CoV-2 या निडो वायरस? तो ये जिम्मेदार है दिस वन यानी कि SARS-CoV-2 जिम्मेदार माना जाता है। अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है? तो लक्षण तो आप लोगों को पता ही होगा, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है हमारा इसका लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। इन तीनों के ही लक्षण सिम्टम पाए जा रहे हैं। और अब तो ये सामने आ गया है कि किसी को है किसी को नहीं है, तो ये भी बहुत रेयर है कि पता चल पाता है। तो आप लोग अपनी सेफ्टी पूरी तरीके से रखें, और जो भी चीज़ें कंटिन्यू की गई हैं, हैंड वॉश एंड मास्क वगैरह, इन सबको यूज़ करें। और बहुत ही रेयर है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें, तो ये चीज़ें आप लोगों को सेल्फ कंटिन्यू करनी होगी। तो इसमें एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, जहाँ पर बुखार, खांसी, सांस लेने की तकलीफ और हल्के लक्षणों के साथ नोवेल कोरोना वायरस 2019 से संक्रमित लोगों में कुछ अन्य सामान्य लक्षणों में बहती नाक, सिर दर्द, गले में खराश इत्यादि मामले भी हो सकते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। और फिर आप लोग अगर ऐसा है तो आप लोगों को टेस्ट ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। तो कोई भी ढील ना दे, मैं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई मजाक में ना ले, क्योंकि मजाक नहीं है, क्योंकि जब तक हमें नहीं होता हमें मजाक ही लगता है। तो कभी भी ऐसा ना हो, होप सो आप लोग बिल्कुल सेफ रहें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के लिए बचाव से क्या क्या करना है? खांसते छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल, बार बार साबुन से हाथ धोएं, ज्यादा लहसुन अदरक खाएं या एंटीबायोटिक्स खाएं। तो सही यहाँ पर बताना है। तो WHO के अकॉर्डिंग बताया है कि कोई भी व्यक्ति टिश्यू या कोहनी के माध्यम से छींकते समय नाक मुंह को कवर करके सावधानी बरत सकता है, परंतु तुरंत टिश्यू को एक डस्टबिन में फेंक दे। तो नॉर्मली अगर यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। और आप लोगों को हैंड वॉश, ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को कंटिन्यू करनी है, ये भी सही है हमारा। और कंटिन्यू करना है हैंकी या जिस तरीके से हम कह सकते हैं टिश्यू पेपर्स हैं या नॉर्मली मास्क है, इन सब का यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। तो और बहुत दोनों होंगे यहाँ पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, पत्ती जैसा आकार होने के कारण, ईंटों जैसी सतह होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा है, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पड़ा है, यानी कि क्राउन जैसा स्ट्रक्चर है इसका। और नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाने पर वायरस क्राउन जैसा दिखता है। लैटिन में कोरोना का अर्थ होता है हेलो या क्राउन। तो ये भी आप लोगों को एज अ इंफॉर्मेशन नॉलेज के अकॉर्डिंग याद रखना है। तो ये थे आप लोगों के सामने जो अभी तक की चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है और करंट अफेयर्स एंड जीके के अकॉर्डिंग। तो कंटिन्यू कीजिए अपनी लर्निंग को मेरे साथ, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से आप लोगों को कंटेंट मैं आप लोगों के सामने लेकर आती रहूंगी। करंट अफेयर्स की मैं सीरीज लेकर आ रही हूँ, तो वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो आप लोगों के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करनी है या नहीं, तो वो भी मुझे बताइए। और अगर आपको बाइलिंगुअल कंटेंट चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।